नमस्कार मित्रों, स्वागत है सभी का रीजनिंग ऋषि सर यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, हमने ये एक बहुत शानदार सीरीज स्टार्ट की थी। एएलपी स्टेज 1, स्टेज 2, एनटीपीसी स्टेज 1, स्टेज सेकंड, ग्रुप डी, आरआरबी, जेई, पैरामेडिकल, आरपीएफ, कांस्टेबल, एसआई, रेलवे के सारे एग्जाम हमारे टारगेट रहेंगे। ये हमने पहला चैप्टर जो था कैलेंडर से हमने शुरुआत करी है। और यहाँ कैलेंडर का आज लास्ट टाइम मैंने 14 एग्जाम्पल कैलेंडर के कराए थे, और आज 15 नंबर के एग्जाम्पल से कैलेंडर को मैं आगे कंटिन्यू करूंगा। ठीक है, चलिए जुड़ जाइए मेरे साथ सभी। तो देखिए बच्चों, ये 15 नंबर का एग्जाम्पल है, और ये बिल्कुल इसी तरीके के एग्जाम्पल रेलवे पूछती है, और वही एग्जाम्पल मैंने लिए हुए हैं। ये भी पूछा गया है एनटीपीसी 2021 में। क्वेश्चन क्या कह रहा है, सुने। आज की तारीख लिखी है, आज तारीख है 23/2/2012। बार बता रहा है बेटा, गुरुवार है। ठीक है, थर्सडे। तो 91 दिन बाद कौन सा बार होगा, 90 डेज के बाद में कौन सा बार होगा, ये पूछा गया है। तो 91 में डिवाइडेड बाई 7 करना है। ठीक है, रिमाइंडर आएगा 0, और जो भी रिमाइंडर आए, जो भी बार दिया है, उससे उतने ही दिन आगे गिनना पड़ता है। पर रिमाइंडर जब 0 आता है, तो जो भी बार दे रखा है वही आंसर माना जाएगा। तो फिलहाल यहाँ आंसर आएगा थर्सडे, गुरुवार। ऑप्शन की बात करें तो डी ऑप्शन जो है वो करेक्ट आंसर। ठीक है, देख लीजिए पूरी क्लास। ये 15 नंबर का एग्जाम्पल है। तो दोस्तों, ये 16 नंबर का एग्जाम्पल है, हम इसे स्टार्ट करते हैं। क्या लिखा है देखो। आपसे कह रहा है 21 जुलाई 2003 से लेकर और 10 मार्च 2004 तक बीच के दिनों की संख्या क्या है। 21 जुलाई सन 2003 से लेके 10 मार्च सन 2004 में दिनों की संख्या क्या है। आगे कंडीशन क्या है, दोनों तिथियों को छोड़कर। आपको ये बात याद रखनी है कि दोनों डेट जो हैं वो आपको नहीं लेनी है। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है, सॉल्व कर सकते हैं। सबसे पहले जुलाई का महीना खत्म करने में 10 दिन चाहिए। जुलाई के बाद अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी लीप है, और मार्च की 9। सही है। अब यहाँ से इनको काट देते हैं। यहाँ से देखो, इसको भी 30 में शामिल कर लीजिए, एक को भी कर लेंगे सिस्टम को। 3, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 जो है 3 3 है, तो 7 या 21 है ना। 210, 210 में एक इसके साथ मिल जाएगा। 1, 2, 3, 3 एक एक्स्ट्रा है, तो 213। ठीक है भाई, और 213 के अलावा 19 हो रहे हैं ये, तो 232। कोई ऑप्शन है क्या? बिल्कुल करेक्ट आंसर जो दे के आएंगे वो कौन सा ऑप्शन आएगा अपना, सी ऑप्शन आएगा। दोनों दिनों को छोड़कर जो दिनों की संख्या आएगी वो 232 हो। ठीक है, पूरी क्लास देख लो। 16 नंबर है। अब बढ़ते हैं 17 नंबर पे। 17 नंबर क्या कह रहा है, सुनिए पूरी क्लास। ये भी बहुत बढ़िया एग्जाम्पल है, बहुत एग्जाम में आया हुआ है। निर्धारित स्थान पर शुक्रवार को पहुंचकर मुझे ज्ञात हुआ कि मैं निर्धारित दिन से 2 दिन पहले ही पहुंच चुका हूं। हाँ जी, शुक्रवार को पहुंचकर मुझे पता चला कि मैं निर्धारित दिन से 2 दिन पहले ही आ गया हूं। तो निर्धारित दिन था बेटा रविवार, जब ही तो 2 दिन पहले शुक्रवार रहा होगा। ठीक है, आगे क्या कह रहा है। आगे कह रहा है यदि मैं आने वाले बुधवार को वहां पहुंचता, हाँ जी, आने वाले बुधवार को अगर मैं यहाँ पहुंचता, तो मुझे हकीकत में कितने दिन की देरी हो जाती। तो ये पूछा है कितने दिन की देरी होगी, तो यहाँ से देख लो एक बार। बुध से पहले मंगल से पहले सोम, कितने दिन की देरी होगी, 3 दिन की देरी होगी, 3 डेज। करेक्ट आंसर जो आएगा वो आपके सी ऑप्शन आएगा। पूरी क्लास देख लीजिए। जिन्होंने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है, वीडियो को लाइक जरूर करें, शेयर करें, और जितने भी चैनल बना रखे हैं उन पे आप इस वीडियो को फॉरवर्ड कर दें। और मैं बात करना चाहता हूं कि रीजनिंग ऋषि सर के नाम से एप्लीकेशन है अपनी, और अभी लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, जिससे आप रीजनिंग ऋषि सर एप्लीकेशन पे जा सकते हैं। और वहाँ मैंने नॉमिनल चार्ज में जो है कोर्स डिजाइन किए हुए हैं, ट्रिक और बेसिक के आधार पे। तो आप आज ही
लिंक से आप एप्लीकेशन पे जा सकते हैं। ठीक है भाई, पढ़ते हैं आगे नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ। ये 18 नंबर का एग्जाम्पल है, पूरी क्लास देखिए क्या कह रहा है 18 नंबर में। यदि माह की 23 तारीख को रविवार है, 23 तारीख तो कौन सा वार है बेटा? रविवार है। तो आपसे पूछा गया है 2 सप्ताह और 4 दिन पहले, 2 सप्ताह और 4 दिन पहले, सप्ताह में 7 दिन होते हैं, 7 दूनी 14 और 4 18, 18 दिन पहले कौन सा बार होगा? यानी 18 तारीख, 18 दिन पहले। अच्छा, 18 दिन पहले कौन सा बार होगा, ये आपसे पूछा गया है। तो एक काम करिए, इसको डायरेक्ट ही कर लीजिए सॉल्व। 2 सप्ताह, सप्ताह में 7 दिन होते हैं, तो 2 सप्ताह तो डायरेक्ट यहीं से कट जाएंगे और सीधे 4 दिन पहले चले जाओ। रविवार से 4 दिन पहले, रवि से पहले कौन कौन से आते हैं भाई? शनि, शुक्र, गुरु, बुध। करेक्ट आंसर वेडनेसडे आएगा, यानी सी ऑप्शन। पूरी क्लास देख लो एक बार, 18 नंबर का एग्जाम्पल है। करेक्ट आंसर जो आने वाला है वो क्या आने वाला है? वेडनेसडे। फटाफट नोट कर लो, फिर अगले एग्जाम्पल की तरफ बढ़ेंगे आगे। जिन्होंने वीडियो लाइक नहीं किया है वो फटाफट से वीडियो को लाइक कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए, और जिससे वीडियो आप तक पहुंच सके। अगले एग्जाम्पल की तरफ आ रहे हैं अपन। नेक्स्ट एग्जाम्पल पूरी क्लास पढ़ो एक बार क्या लिखा है, फिर इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पर एग्जाम्पल क्या कह रहा है सुने। वर्ष 1900 से वर्ष 2000 के दौरान फरवरी माह के दिनों की कुल संख्या ज्ञात करिए। हाँ जी, 1900 से 2000 के दौरान फरवरी माह के कुल दिन कितने हैं उनको पता करना है। तो यहाँ पर अगर देखूं मैं 1900 से लेके और 2000 तक में जो वर्ष हैं वो कितनी है भाई? वर्ष हैं बेटा 101। कितनी वर्ष है? 101 वर्ष है। और यहाँ पर बस ये नाटक है कि लीप वर्ष जो हैं, लीप वर्ष जो हैं वो 29 की होती है फरवरी, और साधारण वर्ष जो है वो 28 की होती है। 101 साल के अंदर जो लीप आने वाली हैं वो 25 आएंगी, क्योंकि 2000 भी एक लीप, क्योंकि मैंने कहा था जिनके पीछे डबल या ट्रिपल जीरो होती है वो सारी की सारी सेंचुरी शताब्दी होती हैं। शताब्दी को जब भी आपको लीप में देखना है तो डिवाइडेड बाई 4 से काम नहीं चलेगा, डिवाइडेड बाई 400 करना पड़ेगा। तो यहाँ पर अगर मैं बात करूँ 25 लीप होंगी इसमें, और लीप वर्ष की फरवरी ही 29 की होती है, तो सीधे सीधे सॉल्व कर सकते हैं इसको हम। कैसे करोगे सॉल्व? देखो यहाँ पर 101 साल है, 101 साल में फरवरी के 28 दिन होते हैं, 28 से गुणा कर दीजिए, है ना? 28 से गुणा कर दीजिए, और आखिरी में 25 आप बता रहे हो लीप है, तो लीप वर्ष की फरवरी ही 29 की होती है, ये बात हम सब जानते हैं, है ना? तो 25 दिन जो है वो देखो 28 दिन तो मैंने यहाँ काउंट कर ही लिए, और जो एक्स्ट्रा 29वां दिन है टोटल 25 बार आएगा, तो 25 दिन एक्स्ट्रा ले लो। इनको सॉल्व करेंगे 2828 तो ये आ गया, 25 और जोड़ दो बेटा इसमें, तो कितना आ जाएगा आपके? 2853। करेक्ट आंसर जो दे के आएंगे आप, कौन सा ऑप्शन दे के आएंगे? बी ऑप्शन दे। पूरी क्लास एक बार देख लो, फिर आगे बढ़ेंगे अगले एग्जाम्पल की तरफ। ये 19 नंबर का एग्जाम्पल है। अब आते हैं 20 नंबर के एग्जाम्पल पे। क्वेश्चन की लैंग्वेज पढ़ें, लैंग्वेज क्या कह रहा है देखो। आपसे कह रहा है अप्रैल सन 2006 में प्रथम सोमवार की तारीख क्या है, मतलब डायरेक्ट डेट का बार निकालना है। मैंने टाइप फर्स्ट में भी आपको लास्ट क्लास में भी इस तरह के एग्जाम्पल के बारे में समझाया था कि जब भी ऐसा एग्जाम्पल आए सबसे पहले 1 अप्रैल का बार निकालना है, 2006 का बार निकालना है। फॉर्मूला क्या था? दिनांक प्लस वर्ष प्लस महीना कोड। अप्रैल का कितना था भाई? अप्रैल का था साहब आपके 2, सॉरी 0, 144, और अप्रैल का था 0। ठीक है, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल का अपना 0। तो दिनांक प्लस वर्ष प्लस महीना कोड प्लस शताब्दी कोड, 2000 की कोई सी भी सन हो, शताब्दी कोड बताया था मैंने 6, और लीप वर्ष निकालने के लिए भाग कितने का बताया था मैंने? 4 का। कितनी बार जा रहा है? 1 बार जा रहा है। जितनी बार चला जाए उसमें उतनी लीफ होती हैं, सबको जोड़कर भाग 7
7 से खत्म, ये 7 से खत्म, और रिमाइंडर 0, और 0 पे कौन सा बताया था मैंने, सैटरडे, शनिवार। तो यहाँ पर आ गया है बेटा शनिवार, 1 तारीख का शनिवार है, पर आपसे प्रश्न क्या पूछ रहा है? आपसे पूछ रहा है कि सोमवार की जो संख्या है वो कितनी है। हाँ जी, सोमवार पता करने की, सोमवार कौन सी तारीख का है। तो देखो 1 तारीख का शनिवार है, 2 का रवि, और पहला सोमवार जो होगा वो कब का होगा साहब, 3 अप्रैल का होगा। करेक्ट आंसर आएगा बी ऑप्शन। 20 नंबर का एग्जाम्पल है, पूरी क्लास देख लीजिए। और अब जिन्होंने वीडियो अभी तक लाइक नहीं किया है वो वीडियो को जरूर लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। पढ़ते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ। अगला एग्जाम्पल आपके लिए, पूरी क्लास पढ़ो एक बार क्या लिखा है, और मैं देखना चाहता हूँ आप में से कितने लोग सॉल्व कर पाएंगे इसको। यहां पर देखो क्या लिखा है कि गीता सुमन से 314 दिन बड़ी है। तो सबसे पहले बेटा सुमन, सुमन से बड़ी है गीता, और कितने दिन बड़ी है, 314 दिन बड़ी है। ठीक है, जबकि सपना गीता से 70 सप्ताह बड़ी है। ये रही बेटा सपना, 70 सप्ताह बड़ी है। सप्ताह में 7 दिन होते हैं, चाहो तो 7 से गुणा करो और चाहो तो मत करो, क्योंकि कोई फर्क नहीं पड़ता है आंसर पे। ठीक है, 7 दिन बाद वही वार फिर से आता है, तो जब भी सप्ताह दे रखे हों तो उनको कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, और फिर भी करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं, आंसर फर्क नहीं पड़ता। यदि सपना का जन्म बृहस्पतिवार को हुआ है, हाँ जी, गुरुवार को पैदा हुई है बेटा सपना, तो आपसे पूछा गया है सुमन का जन्म किस तारीख को हुआ है। एक डेट का वार दिया है, दूसरी डेट का वार निकालना है, तो दोनों के बीच में हमें दिन देखने पड़ते हैं, दिन कितने। यहाँ पर 70 सप्ताह हैं, सप्ताह को 7 में गुणा करने की जरूरत नहीं है, सप्ताह वैसे ही खत्म हो जाते हैं। डायरेक्ट ही 314 दिन में भाग लगा लो 7 का, की बार जा रहा है। ठीक है, 7 चौक 28, 7 चौक 28, रिमाइंडर कितना है, 6। गुरुवार से 6 दिन बाद कौन सा बार आने वाला है, क्योंकि सपना बड़ी है, सुमन छोटी है, आगे आने वाली डेट में पैदा हुई है। तो गुरुवार से 7 होता तो 7 दिन बाद गुरुवार आ जाता। ठीक है, 6 लिखा है तो कौन सा बार रहा होगा, वेडनेसडे, बुधवार। करेक्ट आंसर आएगा वेडनेसडे। अगर ऑप्शन है तो देखिए, बिल्कुल है। तो यहाँ पर जो आंसर दे के आएंगे वो डी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर होने वाला है। ठीक है, फटाफट देख लीजिए पूरी क्लास। अब नेक्स्ट एग्जाम्पल आपके लिए आ रहा है 22। 22 नंबर का एग्जाम्पल है, पूरी क्लास एक बार पढ़ लीजिए क्या लिखा है। आपसे कह रहा है यदि परसों बृहस्पतिवार था तो रविवार कब होगा। हाँ जी, परसों बृहस्पतिवार था तो रविवार कब होगा। सबसे पहले आज, आने वाला कल, राइट हैंड पे बृहस्पतिवार था का मतलब जो बीत गया है, ये बीता हुआ कल, और ये बीता हुआ बेटा परसों। बीता हुआ परसों क्या था, गुरुवार था, बृहस्पतिवार था, तो रविवार कब होगा, आएगा कब रविवार। तो गुरु के बाद इसको मान लीजिए शुक्रवार, इसको मान लीजिए शनिवार, इसको मान लीजिए रविवार। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, तो बताइए रविवार कब होगा। तो भाई साहब आने वाले कल, आने वाले कल जो है वो रविवार होगा, आगामी कल। और आज, आज से 2 दिन बाद, आज से 2 दिन बाद ना, आगामी कल, ये आएगा। करेक्ट आंसर जो आप देके आएंगे वो एक होगा। पूरी क्लास देख लो फटाफट, फिर आगे बढ़ेंगे। 22 नंबर का एग्जाम्पल है और ये 23वां आपके लिए बोर्ड पे, फटाफट सॉल्व कर लीजिए। अगला एग्जाम्पल आपके लिए बोर्ड पे है और मैं देखना चाहता हूँ कितने लोग सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पर अगला एग्जाम्पल है, यदि आने वाले कल के 2 दिन बाद बृहस्पतिवार का दिन है, तो देखो एक तो आज का दिन, एक आने वाला कल राइट हैंड पे, बीता हुआ कल जो है वो लेफ्ट हैंड पे। क्या कह रहा है, आने वाले कल के 2 दिन बाद बृहस्पतिवार है। आने वाले कल के 2 दिन बाद, एक दिन, 2 दिन बाद, यहाँ पर गुरुवार है, बृहस्पतिवार है। तो बीते कल के 3 दिन पहले कौन सा बार होगा। हाँ जी, बीते हुए कल के 3 दिन पहले, 1 2 3, 3 दिन पहले, मतलब यहाँ का बार आपको पता करना है कौन सा होगा।
याद रखना है, जो भी दे रखा है उसको मानना पड़ता है। जैसे इस कल को पहला मान रहे थे, इस कल को भी पहला मान रहा था, ठीक है। ये काउंट होते हैं हमेशा, क्योंकि से के और से में कोई फर्क नहीं पड़ता है इंग्लिश में, ठीक है। तो यहाँ इनको मैं सॉल्व कर रहा हूँ, ध्यान देंगे। वापस जाना है, गुरु से पहले कौन सा बार पड़ा होगा बुध, बुध से पहले मंगल, मंगल से पहले कौन सा बार पड़ा होगा सोमवार। अगर आज के दिन की बार पूछता तो अपना आंसर आता मंडे, सोमवार। सोम से पहले बेटा रवि, रवि से पहले शनि, शनि से पहले शुक्र और शुक्र से पहले गुरुवार। करेक्ट आंसर आएगा थर्सडे, बृहस्पतिवार। तो इसलिए फोर्थ आंसर जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। पूरी क्लास देख लो। 23 नंबर का एग्जाम्पल है, बहुत बेहतरीन एग्जाम्पल है। और अगला एग्जाम्पल आपके सामने आने वाला है और मैं देखना चाहता हूं कितने लोग सही आंसर देंगे। यहाँ पर कह रहा है यदि बीते हुए कल के 3 दिन पहले बुधवार था। सबसे पहले बेटा आज का दिन, आने वाला कल राइट हैंड पे, बीता हुआ कल लेफ्ट हैंड पे। बीते हुए कल के 3 दिन पहले बुधवार था, 1 2 3, 3 दिन पहले बुधवार था। तो आपसे कह रहा है आगामी कल के 2 दिन बाद, आगामी कल का पहला दूसरा 2 दिन बाद कौन सा वार होगा। ये आपको सॉल्व करना है, ठीक है। सॉल्व करने का क्या तरीका है सुनिए। उससे पहले गुरु, शुक्र, शनि, रवि, सोम, मंगल, बुध। तो यहाँ पर आएगा वेडनेसडे, बुधवार। करेक्ट आंसर जो आप देके आएंगे वो कौन सा होगा, आपके 1 नंबर होगा। देखो रेलवे इस तरह के एग्जाम्पल बहुत पूछती है। पहले इस तरह के एग्जाम्पल एसएससी एग्जाम में थोड़े ज्यादा आया करते थे, पर अभी रेलवे एग्जाम में भी इस तरह के एग्जाम्पल बहुत पूछे जा रहे हैं, ठीक है। पढ़ते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ। 25 नंबर का एग्जाम्पल है, पूरी क्लास इसको पढ़ लीजिए, फटाफट से हम सॉल्व करेंगे। क्या कह रहा है, यदि किसी वर्ष जो लीप वर्ष ना हो का पहला दिन शुक्रवार है, तो उस वर्ष का आखिरी दिन कौन सा होगा। हाँ जी, किसी वर्ष जो लीप वर्ष ना हो, तो 1 जनवरी को शुक्रवार है, तो आपसे पूछ रहा है तो उस वर्ष का आखिरी दिन क्या होगा। आखिरी दिन 31 दिसंबर कौन सा बार होगा। मैंने कहा था, बेसिक समझाया था लास्ट क्लास में। लास्ट क्लास आपने पहली क्लास कैलेंडर की मेरी देखी, उसमें मैंने कहा था कि कोई भी साधारण वर्ष हो, पहली तारीख को जो बार होता है वही बार अंतिम तारीख को होता है। यहाँ लिखा है साफ साफ, लीप वर्ष ना हो, इसका मतलब जनरल ईयर, साधारण वर्ष। और साधारण वर्ष में पहली और आखिरी तारीख को समान बार होते हैं, इसलिए करेक्ट आंसर इसका फ्राइडे आएगा। 1 नंबर जो ऑप्शन है इसका करेक्ट आंसर होने वाला है, ठीक है। बढ़ते हैं आगे, ये 25 था। 26 नंबर को यहाँ क्या लिखा है, परसों किरण का जन्मदिन है। हाँ जी, ये आज का दिन, ये आने वाला कल और ये आने वाला परसों। ध्यान देंगे, पूरी क्लास क्या कह रहा है सुनो। परसों किरण का जन्मदिन है और उसके अगले सप्ताह उसी दिन शिवरात्रि है। हाँ जी, अगले सप्ताह 7 दिन बाद उसी दिन शिवरात्रि है। आज अगर सोमवार है, ओके, तो यहाँ बेटा आज है सोमवार, तो ये मंगल, ये बुध, और अगले बुध की शिवरात्रि है बेटा, शिवरात्रि, ठीक है। तो आपसे क्या पूछा गया है, शिवरात्रि है, शिवरात्रि के बाद वाला दिन कौन सा होगा। बुध के बाद कौन सा दिन आता है बेटा, थर्सडे, गुरुवार। करेक्ट आंसर थर्सडे आएगा, यानी सेकंड ऑप्शन जो है इसका करेक्ट आंसर माना जाएगा। जिन्होंने वीडियो लाइक नहीं किया है फटाफट से वीडियो लाइक कर दीजिए, सेशन को शेयर कर दीजिए, जितने भी ग्रुप आपने बना रखे हैं। और एप्लीकेशन के लिए आप मेरा नंबर लिख लीजिए। इस नंबर पे व्हाट्सएप पे मुझे लिंक भी आप मुझसे मांग सकते हैं। 9887545950, ठीक है भाई। इस नंबर पे आप व्हाट्सएप पे लिंक मांग सकते हैं सीधा एप्लीकेशन पे पहुंचने के लिए। एप्लीकेशन में नॉमिनल चार्ज ओनली 500 रुपीज में कंप्लीट रीजनिंग का जो सिलेबस है रेलवे का वो मैंने दिया हुआ है। और इस व्हाट्सएप नंबर पे आप लिंक मुझसे मांग सकते हैं और लिंक से आप सीधे एप्लीकेशन पे जा सकते हैं। एप्लीकेशन में वीडियो को कितनी बार भी आप देख सकते हैं, कोई लिमिटेशन नहीं है। और अगर मैं बात करूं पीडीएफ, उसे आप डाउनलोड कर सकते हैं। और साथ के साथ में वैलिडिटी जो दी है वो 1 ईयर की दी है, 1 साल तक आप कितनी बार भी वीडियो को आप देख सकते हैं, ठीक है। चलिए, तो नेक्स्ट एग्जाम्पल की बात थी 27।
लास्ट एग्जाम्पल कौन सा कराया था मैंने? 26 कराया था। अब बात है 27। यदि आगामी परसों शुक्रवार था, आगामी परसों, तो एक तो आज का दिन, एक आने वाला कल, और एक आने वाला परसों। आगामी परसों कौन सा वार था भाई? शुक्रवार था, ऐसे कह रहा है। आगामी परसों शुक्रवार था, तो आगामी कल के 3 दिन बाद, आगामी कल ये रहा, और इसके कितने दिन बाद? 3 दिन बाद, 1, 2, 3 दिन बाद यहाँ कौन सा वार पड़ेगा? तो देखो ये शुक्र है, ये शनि है, तो यहाँ रविवार पड़ेगा बेटा। करेक्ट आंसर आएगा संडे। ऑप्शन की बात करूं तो 3 नंबर जो है इसका करेक्ट आंसर होने वाला है। पूरी क्लास फटाफट देख लीजिए। बढ़ते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ। अगला एग्जाम्पल मैं आपके लिए दे रहा हूं, और कितने लोग सॉल्व कर पाएंगे वो देखना चाहता हूं मैं। बहुत ही प्यारा एग्जाम्पल है, 28 नंबर। पढ़ो एक बार क्या लिखा है, फटाफट से सॉल्व कर दीजिए। पढ़ लो एक बार क्या लिखा है, और कितने लोग सॉल्व कर सकते हैं वो देखना चाहता हूँ। हाँ जी, तो देखो शुरू कर रहे हैं। यहाँ लिखा है आपके सामने कि 9 दिन पहले मोहिनी सिनेमा देखने गई थी। एक तो बेटा आज का दिन, और आज से 9 दिन पहले सिनेमा देखने गई थी। 9 दिन पहले, ठीक है। बृहस्पतिवार को ही सिनेमा देखती है, कंडीशन है बेटा। गुरुवार को ही सिनेमा देखेगी, और कोई दिन इसको भाता ही नहीं है, ठीक है। कंडीशन है, शर्त है इसकी। तो आज सप्ताह का कौन सा दिन है? तो बेटा 9 में भाग लगा लो 7 का, एक बार, शेषफल 2। गुरु के बाद शुक्र, शुक्र के बाद शनि। आज जो है वो सैटरडे है, शनिवार है। ऑप्शन की बात करें तो ए ऑप्शन जो है इसका करेक्ट आंसर होने वाला है, ठीक है। वीडियो को फटाफट लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। अब बढ़ते हैं हम नेक्स्ट एग्जाम्पल की। अगला जो एग्जाम्पल आने वाला है वो आपके सामने बोर्ड पे है, ये रहा 29। फटाफट से पढ़ लो एक बार क्या लिखा है, और उसके बाद फिर जो है इसको हम सॉल्व करेंगे। पूरी क्लास देख लो। यहाँ कह रहा है यदि बीते कल से पहले का दिन बुधवार था तो रविवार कब होगा? अरे आसान है ये तो। आज का दिन, बीता हुआ कल, और आने वाला कल। क्या प्रश्न है? बीते कल से पहले का दिन बुधवार था, बीते पहले दिन क्या था? बुधवार था, तो रविवार कब होगा? बुध के बाद देखो बेटा, गुरु, शुक्र, शनि, ये रवि, ये कब होगा बेटा? परसों। पर ऑप्शन के हिसाब से उत्तर चाहिए तो ऑप्शन में ही देखना पड़ेगा आपको। क्या कह रहा है सुनो, 3 days आफ्टर टुडे, आज से 3 दिन बाद ना। टुमारो आने वाला कल, टुडे आज, डे आफ्टर टुमारो आने वाले कल से अगला दिन। यस, करेक्ट आंसर जो आएगा वो फोर्थ ऑप्शन आएगा। इस तरीके से होगा। पूरी क्लास देख लो। अगला एग्जाम्पल जो है, हाँ जी दोस्तों, ये एग्जाम्पल है आपके 30 नंबर का एग्जाम्पल है। पूरी क्लास एक बार बोर्ड पर देख लीजिए क्या कह रहा है। एन वरुण से 300 दिन बड़ी है। हाँ जी, एन किससे बड़ी है? वरुण से बड़ी है। कितने दिन बड़ी है? 300 दिन बड़ी, ठीक है। आगे कह रहा है संदीप एन से 50 सप्ताह बड़ा है। हाँ जी, ये रहा बेटा संदीप, एन से बड़ा है 50 सप्ताह। सप्ताहों को दिन में बदलने के लिए 7 से गुणा, जानते हो आप। संदीप मंगलवार को पैदा हुआ है। लो भाई, संदीप पैदा हुआ है मंगलवार को। आपसे पूछा है तो बताइए वरुण किस दिन पैदा हुआ है? हाँ जी, एक डेट का वार दिया है, दूसरी डेट का वार निकालना है। तो मैं समझा चुका हूं, दोनों के बीच में दिन देखने पड़ते हैं, दिन कितने हैं। सप्ताहों को बदलने की जरूरत नहीं होती है कि 7 का भाग वैसे भी लगाओगे आप तो इनको डायरेक्ट हटा हटा दीजिए। 300, 300 में भाग लगाना है आपको 7 का, ठीक है। 7 चौक 28, 7 दूनी 14, शेषफल 6। मंगल से 7 दिन बाद मंगल, 6 दिन बाद कौन सा बार रहा होगा? मंडे, सोमवार। ऑप्शन की अगर बात करता हूं तो करेक्ट आंसर आएगा आपके ए ऑप्शन। ए ऑप्शन करेक्ट आंसर होने वाला है।
पूरी क्लास देख लीजिए। अब 31 की बात करते हैं, ये कैसे सॉल्व होगा, पूरी क्लास बोर्ड पर देखिए। यहां पर कह रहा है श्रीमती सुशीला ने अपनी शादी की वर्षगांठ मंगलवार सितंबर 30 सितंबर को मंगलवार को मनाई है 1997 में। ठीक है बेटा। अब क्या कह रहा है सुनो, अपनी अगली शादी की वर्षगांठ वह उसी दिन किस सन में मनाएंगी। वापस से उसी डेट में जो है वो कौन सा बार मंगलवार आए वो पता करना है। तो यहां पर अगर मैं बात करूं लीप के अगर तुरंत बाद की कोई भी सन है, देखो रिपीट कैलेंडर वाले जो भी एग्जाम्पल होते हैं या इस तरह के जो भी एग्जाम्पल होते हैं उनको हमें सॉल्व करना पड़ता है ना। और आपसे कह रहा है कि लीप वर्ष के तुरंत बाद वाली कोई भी सन हो तो उसमें हमेशा 6 जोड़ना है जब भी रिपीट कैलेंडर वाला एग्जाम्पल आ जाए, और जितनी भी साधारण वर्ष होती है उन सब में 11 जोड़ के सीधे उत्तर निकाल सकते। तो कंडीशन क्या होती है इसकी सुन लो, साधारण वर्ष की। चलो मैं बेसिक लिखा ही देता हूँ मैं आपको, फिर इसको अभी सॉल्व करता हूँ, है ना, बता ही देता हूँ, ध्यान देंगे सभी। हाँ जी, कंडीशन है बेटा साधारण वर्ष के लिए। क्या कंडीशन है सुन लो। पहला पॉइंट, अगर लीप वर्ष के तुरंत बाद का कोई भी सन हो तो +6 करके आंसर निकाला जा सकता है। ठीक है। सेकंड कंडीशन क्या है, इनके अलावा सभी साधारण वर्ष में +11 करके आंसर निकाला जाता है। रिपीट कैलेंडर वाला हो या जन्मदिन, जैसे मान लो सोमवार को मनाया, इस तारीख को मनाया, इस सन में मनाया, मैं अगला जन्मदिन मनाना चाहता हूँ उसी बार को ही, तो कब मनाऊंगा, शादी की वर्षगांठ की बात थी अभी सुशीला की, है ना। तो यहाँ पर एग्जाम्पल हम समझ लेते हैं। तो आप देखिए, जैसे आपसे एग्जाम में ऐसे भी पूछा जा सकता है कि सन 2009 का कैलेंडर किस कैलेंडर के समान है। रिपीट कैलेंडर वाले जितने भी एग्जाम्पल हैं या अभी सुशीला वाला जो पढ़ाया था मैंने, ये जितने भी हैं हमेशा इस पैटर्न पे सॉल्व करना है फटाफट। 2009, 2009 क्या ये लीप के तुरंत बाद है? हाँ जी साहब है, क्योंकि 2008 जो है वो लीप वर्ष होती है। लीप के तुरंत बाद वाली कोई भी सन होती है तो आंसर निकालना है बेटा +6 करके। ठीक है। और +6 करेंगे 2015 आएगा। 2009 का कैलेंडर 2015 के समय। जैसे एग्जाम्पल पूछता मैं बच्चों, आपसे पूछता कि बताइए 2010 का कैलेंडर किस कैलेंडर के समान है, तो क्या ये लीप के तुरंत बाद है? नहीं, ये लीप के तुरंत बाद नहीं है। तो ऐसे जितने भी साधारण वर्ष के एग्जाम्पल होते हैं उन सब में 11 जोड़ के जो है वो आंसर निकालना पड़ता है। तो 2010 का कैलेंडर सन 2021 के समान होता है। ये कुछ एग्जाम्पल मैंने समझाए। रिपीट कैलेंडर के बारे में पूछ ले या फिर आपसे शादी की वर्षगांठ उसी तारीख को दोबारा से कब मनाएंगे, उसी बार कोई, या फिर जन्मदिन की बात हो तो कब मनाएंगे। ठीक है। जिन्होंने वीडियो लाइक नहीं किया है फटाफट से वीडियो लाइक कर दो, शेयर कर दो, और एप्लीकेशन जरूर डाउनलोड कर लेना रीजनिंग ऋषि सर नाम से। हाँ जी, ये पहले तो उसी पे आते हैं, सुशीला वाले पे। कहाँ है सुशीला? ये रही सुशीला बेटा। 30 सितंबर 1997 को पैदा हुई है। ये लीप के तुरंत बाद की सन है, और मैं समझा रहा था कि लीप के तुरंत बाद की कोई भी सन हो तो कितना प्लस किया जाएगा बेटा? 6। 6 जोड़ दीजिए, सही उत्तर आएगा 2003। 30 सितंबर सन 2003। क्या कोई ऑप्शन है? बिल्कुल है सर। कौन सा ऑप्शन है? ए ऑप्शन। बोलो आ रहा है कि नहीं आ रहा है मजा? तो यहाँ याद रखना है, ऐसे प्रश्न फटाफट सॉल्व करने हैं आपको डायरेक्ट वाले तरीके से। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। ये तो समझा दिया बेसिक। चलिए ये रहा, ये भी एग्जाम्पल उसी पैटर्न पे आधारित है। यहाँ कह रहा है जॉन अपना विजय दिवस मंगलवार 5 जनवरी को
सन 1965 में मनाया, तो दोबारा से वे विजय दिवस उसी वार को यानी मंगलवार को ही कब किस सन में मनाएगा बेटा, ये पूछ रहा है। क्या ये लीप के तुरंत बाद की सन है? एक तो साधारण वर्ष है और लीप के तुरंत बाद की सन है। लीप के तुरंत बाद की कोई भी सन होती है तो मैंने कहा था कितना जोड़ के, 6 जोड़ के उत्तर निकाल सकते हैं। 1971, 5 जनवरी 1971। कोई ऑप्शन है क्या? बिल्कुल है सर। कौन सा ऑप्शन है? सेकंड नंबर। ठीक है भाई, आ रहा है ना समझ में? चलिए आगे बढ़ते हैं। 33 नंबर का एग्जाम्पल है, पूरी क्लास फटाफट से पढ़ लो और जल्दी से सेशन को शेयर कर दो और अभी सॉल्व करते हैं इसको। ठीक है, पढ़िए पूरी क्लास क्या लिखा है। 33 नंबर का एग्जाम्पल है, जल्दी से पढ़ लो एक बार और फिर आंसर देंगे हम इसका। यहां पर देखो क्या कह रहा है कि यदि किसी महीने में 3 दिन बाद 4 तारीख को शनिवार आता है। हाँ जी, किसी महीने में 3 दिन बाद 4 तारीख को शनिवार आता है। फालतू की बात लिखी है, सीधी सीधे बोले कि साहब 4 तारीख को आता है शनिवार, लो ये बोलना चाहता है आपसे। ठीक है, घुमाएगा लैंग्वेज में, परेशान नहीं होना है बिल्कुल भी। उसी महीने की 27 तारीख का वार क्या है? लो जी, 27 तारीख का वार सॉल्व कर सकते हैं। दोनों के बीच में बेटा दिन देखने पड़ते हैं, दिन कितने। तो दोनों के बीच में जो दिन है वो 23 दिन है। 7 का भाग लगाओगे, 7 या 21, शेषफल बचेगा 2। आप बताइए 2 दिन आगे या 2 दिन पीछे? बिल्कुल साहब 2 दिन आगे। क्यों? क्योंकि पहली डेट का बार दिया है, दूसरी डेट का बार निकालना है तो हमेशा आगे ही बढ़ते हैं अपन, है ना। तो रवि के बाद सोम और सोम के बाद मंगल। यहां मैं करेक्ट आंसर की बात करूं तो सॉरी, शनि के बाद रवि और रवि के बाद सोमवार। तो आंसर जो आएगा वो मंडे आएगा, सोमवार, यानी 1 नंबर का ऑप्शन जो है इसका करेक्ट आंसर होने वाला है। बढ़ते हैं नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ। अगला एग्जांपल है आपके 34 नंबर है। पूरी क्लास पढ़ लीजिए क्या लिखा है, फिर इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ लिखा है यदि 2 दिन पहले 9 नवंबर 2014 की तारीख थी और रविवार का दिन था, तो आने वाले कल पे कौन सा जो है वो तारीख होने वाली है? ये प्रश्न आपसे पूछा गया है, बड़े आराम से सॉल्व कर सकते हैं। लैंग्वेज दोबारा पढ़िए। यदि 2 दिन पहले 9 नवंबर, हाँ जी 2 दिन पहले 9 तारीख थी, तो बेटा आज कौन सी तारीख है? 11। अरे 2 दिन पहले 9 तारीख थी तो आज कौन सी है फिर? 11, है ना। 11 तारीख है आज। आज की तारीख लिख देता हूँ, पहले सुनो। आज 11 तारीख है बेटा। तो महीना कौन सा है? ये नवंबर का है। लो ठीक है, तो 9 दिन पहले 9 नवंबर, 2 दिन पहले 9 नवंबर था, तो आज बेटा 11 तारीख है। तो पहले तो यो देख लो, और रविवार का दिन था, रविवार का दिन था, 9 को रविवार था, तो सोम, और ये कौन सा है बेटा? मंगल। ठीक है, ये कौन सा है? मंगल। तो आपसे प्रश्न क्या पूछ रहा है? आने वाला कल, आने वाले कल का बार बता दो। अरे हो जाएगा सॉल्व। 12 नवंबर होगी आने वाले कल, और बार होगा बेटा बुधवार। सन थी 2014। ऑप्शन की बात करूं तो 1 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका करेक्ट आंसर।